हम क्लास 10th में हिंदी व्याकरण में रस नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको रसों के विषय में पढ़ाया था कि रस किसे कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि रस मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हैं। किसी कविता या नाटक को देखकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वे भाव ही रस कहलाते हैं। रस के मैंने आपको 4 अंग पढ़ाए थे: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव मैंने आपको पढ़ाया था कि स्थायी भाव की संख्या 9 होती है और स्थायी भाव के आधार पर रसों की संख्या भी 9 मानी गई। आज मैं आपको रस का दूसरा अंग पढ़ाऊंगा जिसका नाम है विभाव। विभाव वे भाव होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न सामग्री के द्वारा, विभिन्न हाव भाव के द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। भावनाओं को उत्पन्न करने वाले कारक, भावनाओं को उत्पन्न करने वाले कारक सामग्री, हाव भाव, विभाव कहलाते हैं। जो भावनाओं को उत्पन्न करते हैं ऐसे कारक, ऐसे तत्व, ऐसी सामग्रियां, ऐसे हाव भाव सभी विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 उद्दीपन। विभाव के प्रकार: विभाव के प्रकार, विभाव के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आलंबन, आलंबन, नंबर 2 उद्दीपन। आलंबन 2 रूपों में हमें प्राप्त होता है। आलंबन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आश्रय और नंबर 2 विषय। इस तरह से आलंबन 2 प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय उसे कहा जाता है जिसकी अंतरात्मा में, जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, वो आश्रय कहलाता है। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। इस तरह से विभाव के 2 प्रकार माने गए हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। आलंबन के 2 प्रकार माने गए हैं, आश्रय और विषय। सबसे पहले हम आलंबन के विषय में पढ़ेंगे कि आलंबन किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आलंबन किसे कहते हैं। आलंबन, आलंबन विभाव, पूरा लिखेंगे आलंबन विभाव। आलंबन विभाव वे भाव होते हैं, भावों को उत्पन्न करने वाले पात्र, वस्तु आलंबन कहलाते हैं। अर्थात भावों का उद्गम जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण होता है उसे ही आलंबन विभाव कहते हैं। जो हमारी भावनाएं हैं, भावों का उद्गम, भावों का उद्गम जिस पात्र, जिस पात्र या वस्तु के कारण
वस्तु के कारण होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव कहते हैं। उसे आलंबन विभाव कहते हैं। भावों का उद्गम कहते हैं उत्पन्न होना। भावनाओं का उत्पन्न होना जिस पात्र के द्वारा, जो हमारी भावनाएं हैं वो किसी पात्र से उत्पन्न होगी। कोई पात्र हमारे सम्मुख आ गया तो हमारे अंदर भावनाएं उसी तरह की जागृत हो जाती हैं। तो जो भावनाएं का उद्गम किसी पात्र के द्वारा या वस्तु के कारण होता है उसे ही आलंबन कहा जाता है। आलंबन के दो प्रकार होते हैं। आलंबन के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 आश्रय। आश्रय आलंबन उस आलंबन को कहा जाता है जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे ही आश्रय कहा जाता है। दूसरा है विषय। विषय जिस वस्तु या विषय के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत हुए हैं, जिस वस्तु जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव, आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे विषय कहा जाता है। उसे विषय कहते हैं। इस तरह से आलंबन के दो रूप होते हैं। आलंबन के दो प्रकार माने जाते हैं। एक प्रकार आश्रय होता है, दूसरा विषय होता है। आश्रय उसे कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं उसे विषय उसे आश्रय कहा जाता है। और जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? विषय कहेंगे। जैसे इसलिए हम उदाहरण से इसे समझ सकते हैं तो कह दिया जाए कि शेर को देखकर व्यक्ति डर गया। शेर को देखकर व्यक्ति डर गया। यदि इस उदाहरण में हम देखें तो इसमें व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति होगा हमारा आश्रय। व्यक्ति होगा आश्रय, क्योंकि डर जो उत्पन्न हो रहा है वो व्यक्ति के
आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न हो रहा है। व्यक्ति के हृदय में डर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए व्यक्ति आश्रय हो जाएगा और शेर हो जाएगा विषय। क्योंकि शेर को देख करके ही व्यक्ति के हृदय में डर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जिसके कारण डर उत्पन्न हुआ है वह विषय होगा, जिसमें डर उत्पन्न हुआ है वह आश्रय है। इस तरह से हमने आलंबन के दोनों रूपों को समझा। जो आलंबन के दो रूप थे, आश्रय और विषय। अब हम पढ़ेंगे उद्दीपन किसे कहते हैं।